अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैसेज टीवी देख रहे हैं। मैं आमिर अहमद उस्मानी। इस वक्त मैं कराची तबलीगी इज्तिमा सालाना 2023 में मौजूद हूँ। आज चूँकि इतवार का दिन था, दुआ का मौका था और यहाँ पर लाखों का इस वक्त मजमा है जो दुआ में शरीक हुआ। और ओवरऑल इस इज्तिमा के चारों दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मजमा था। इस वक्त मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं। अगर मेरे ये कैमरा आपको यहाँ के मनाजिर दिखाए, ये लोग यहाँ पर वापस जा रहे हैं और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मजमा है, एक सैलाब है जो इस वक्त आ रहा है पीछे की तरफ और लोग नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए आगे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सैलाब है और बहुत बड़ा मजमा है। दाएं तरफ भी अगर आप कैमरे में देखें, यहाँ भी मजमा है, मेरे बाएं तरफ भी मजमा है, मेरे पीछे भी मजमा है। ये हम इस वक्त सिर्फ आपको एक मंजर दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे पीछे स्क्रीन पर ये ड्रोन मनाजिर देख रहे होंगे इस वक्त, उसमें आपको ये मजमा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये कितना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है जो इस सालाना तबलीगी इज्तिमा में शरीक था। इस वक्त लोगों के अंदर जोश व खरोश पाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त मंज़र है और ऐसा मंज़र जो दिलों को छू लेने वाला है। मज़ीद आप हमारी इस रिपोर्ट में और ड्रोन मनाजिर में मुलाहिज़ा करेंगे कि ये मजमा कितना बड़ा था। इस इज्तिमा में आने वाले लोगों की तादाद कितनी थी, एस्टिमेट कितने तो लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाया गया, ये रकबा कितना था, यहाँ पर वज़ूखाने कितने बनाए गए थे, यहाँ पर वॉशरूम्स कितने बनाए गए थे और इसी तरह यहाँ पर रज़ाकार जो सिक्योरिटी पर मामूर थे उनकी तादाद कितनी थी और उसी तरह यहाँ पर जो पुलिस एहलकार या इंतज़ामिया का जो ताउन था वो कैसे था। इस पूरी रिपोर्ट में आप ये मुलाहिज़ा करेंगे ड्रोन मनाजिर के साथ। आप इस पूरे उसमें हमारे साथ रहिए और ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हम खिदमत में गए हुए थे, 6 दिन हो गए हमको। हम मंगल को गए, आज वापस आए। 5 दिन हो गए या 6 हो गए। आए कहाँ से? हम ख़ास इज्तिमा के मरकज़ के करीब से, मरकज़ का हमारा मरकज़ का वो पैरा था, हम उससे आए। पेरे में कितने लोग थे आपके साथ? पैरे में तकरीबन हमारे साथ तकरीबन 600-800 बंदा था। अच्छा, 1-2 तो हमने किया नहीं है और बाकी जगह जगह में जो है ना, थोड़ी थोड़ी जगह के बाद जो है ना, हर जगह में पैरे का वो बंदोबस्त किया हुआ था माशाल्लाह। इज्तिमा में कितने लोग थे तकरीबन? एक अंदाजा बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा था। 10 लाख से हाँ, तो 1-2 कौन कर सकता है, ये तो बुजुर्गों को पता होगा उनके हिसाब से वो क्या है। क्या बात हुई है इज्तिमा में? क्या बातें हो रही थी, जो बयान हो रहे थे, क्या बता रहे थे? बस अल्लाह से रब्ता और नबी के तरीके पर चलना, ये तरीका है बस। और दावत देना है, पूरी दुनिया पे जमातें भेजना है और इंसान को इंसानियत सिखाना है, मुसलमान को मुसलमानियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। कलमे वाली ज़िंदगी गुजारना और कलमे के साथ दुनिया से जाना, ये अल्लाह नसीब करे। कब से तबलीग में? हमें तो तकरीबन 8-9 साल 10 साल हो गए तकरीबन। चले, अल्लाह आपका ये जज्बा सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस इज्तिमा में आए थे शिरकत? माशाल्लाह हमारे कराची का इज्तिमा बहुत अच्छा है और अल्लाह ने बहुत बरकत दिया हुआ है। आप ख़ुद भी देख रहे हो लोगों को, कितना लोग जमा है यहाँ पर, अल्लाह के रज़ा के लिए निकले हुए हैं। अल्लाह इसको जो है ना अपने दरबार। आप कब से आए हो इज्तिमा में? मैं तो कल रात से आया हूँ। अच्छा, 4 बजे आया हूँ और माशाल्लाह बहुत इतने लोग आए हुए कि जगह बैठने का भी जगह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब जो है ना माशाल्लाह देखो आवाम बहुत ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा कराची में इज्तिमा हो रही है। अल्लाह हमको कबूल करे इज्तिमा में इंशाअल्लाह। सब लोगों को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सब गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह अपना रहम करे हमारा ऊपर। क्यों आए आप इज्तिमा में? क्या मकसद ये है कि बस थोड़ा हमने सोचा था कि यार चलो अल्लाह के आगे हाथ पैरो और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगो। अल्लाह इतने बड़े मजमे में इंसान को माफ़ कर लेता है और इंशाअल्लाह हमारे सारे दुआ अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमाए। आप क्यों आए इज्तिमा में? आपका क्या मकसद था इज्तिमा में आने का? कब से आए हुए हो? जी हम तो एक दिन पहले भी आया था मगर कुछ काम पड़ा मैं, तो हम जो है ना फिर चला गया, तो कल शाम को फिर वापस आया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मजलिस में आने की तौफीक दी और ऐसे मजलिसों में जो है ना लोग आए और अपने गुनाहों को तौबा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह माफ़ करने वाला है और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है।
आज बंदा ज़िंदा होता है, कल नहीं होते दुनिया में। तो इसलिए जो है ना अल्लाह से माफ़ी मांगे, और ये जो जितना भी इज्तिमा हो रहा है अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करो, अल्लाह माफ़ करेंगे इंशाल्लाह। कब से तबलीग में आप? तबलीग में कब से? सेरोज़ा वगैरह चिल्ला लगाए? जी मैंने 4-5 चिल्ले लगाए हैं और सिरोज़े भी बहुत लगाए हैं, और जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि 4 महीने को लिए चला जाए, अल्लाह इंशाल्लाह तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। कट का बल्ब। नाजरीन, ये आप इस वक्त देख रहे हैं लोगों का जोश और जज्बा है। यहाँ के जो मकामी लोग होते हैं, ये औरंगी टाउन मंगो पीर का इलाका कहलाता है जहाँ पर ये इज्तिमागाह वाक़ है। यहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनके अंदर इतना एक जज्बा पाया जाता है कि हम जगह जगह पर बहुत बड़ी बड़ी सबीलें देखते हैं, लोग वहाँ पर पानी पिला रहे हैं, कोई शरबत पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, और मकसद ये है कि इन आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी की जा सके जितना इनके बस में हो। चूँकि ये मजमा इतना बड़ा है, किसी एक तरफ से ये कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी उसकी इस्तिताअत है वो कोशिश करता है कि लोगों को वो पानी पिला सके, वो चाय पिला सके, वो शरबत पिला सके। ये नाजरीन बच्चों का जज्बा देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गिलास में पानी भर रहे हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखें। आप बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन मलिक। क्या कर रहे हो? पानी पिला रहे हो लोगों को? हाँ। क्यों? ऐसी। सवाब मिलता है? हाँ। बताओ ना किस लिए पिला रहे हो, क्या है ये पानी क्यों पिला रहे हो लोगों को? सवाब के लिए। अच्छा, अब्बू ने कहा था? हाँ। अब्बू ने बोला है पानी पिलाओ। हाँ। तो आप कब से पिला रहे हो? थक नहीं गए? नहीं। आप भी पानी पिला रहे हो? यस जी। क्यों? सवाब मिलता है। सवाब के लिए। अच्छा, वहाँ से यहाँ पिला रहे हो। ये इनके आप इनके दादा हैं? ताया। ये बच्चों के ताया हैं। ये आप इन बच्चों में क्या जज्बा है इनको लोगों को पानी? ये शुरू इस दिन से जब से इज्तिमा शुरू हुआ, ये हमारे वालदा का घर है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ना पानी का इंतज़ाम किया, पहले पतीली में लेके रखे, फिर उसके बाद गलियों से बर्फ़ ला के डालते रहे घरों से, फिर उसके बाद बर्फ़ का ज़रूरत है तो बर्फ़ भी लगाया, सब कुछ है। उसके बाद से उस दिन से आज तक ये सिलसिला। लोग तो कह रहे हैं महंगाई है, घर में खाने को नहीं, आप दुनिया को ना, अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार का, वही दे रहा है, वो इसी के आसरे में दे रहे हैं। हाँ, यानी आपका ये ईमान है कि देने से बढ़ता हाँ बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो वो दे रहा है वो इसी का दिया हुआ है, हम तो देने के काबिल है ही नहीं। हमारा क्या मजाल जो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, जो वो देता है तो हम दे रहे हैं। तीनों दिन पानी पिला रहे हैं। हाँ इंशाअल्लाह ताला कोशिश करती है पूरी। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे।